हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप सभी लोगों का 2026 में पूछा जाने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 80% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा और 20% हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन 80% फुल गारंटी है। 100 में से आप सभी का 30 क्वेश्चन ज़रूर लड़ जाएगा इस वीडियो से। तो आप सभी का 30 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और अच्छे तरीके से वो भी क्वेश्चन को याद कर सके। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आप सभी का एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसका पीडीएफ अभी से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा कर के आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है। 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे एक ऑब्जेक्टिव, और 50 आप सभी लोगों को बनाना है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगम्मा अपने पोता के लिए मिठाई रखी थी। दूसरा नंबर प्रश्न है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदुरै को अंग्रेज मदुरा नाम से पुकारते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाढ़ की समस्या का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी आप सभी के लिए। सीता के पुत्रों के नाम है, क्या नाम है? कैलाश, नारायण एवं बिज्जू है। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा किसकी पत्नी है? तो राधा कैलाश की पत्नी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो ये भारत को माना है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहनाई को सुशील वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शाह की उपाधि मिली है। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, जो कि 2026 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से देने वाले हैं 2026 में पेपर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागा था। 10 का राइट आंसर याद रखिएगा, संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। अगला प्रश्न है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह के यहाँ पर 2 रूप है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो तब इस क्रिया को बलाघात कहते हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियम शब्द क्या है? नियम शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण शब्द क्या है? प्रशिक्षण शब्द याद रखिएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, रोटी शब्द क्या है? तो रोटी शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
18 नंबर प्रश्न है, सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यौगिक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम यानी कि उल्टा कहा जाता है, आत्मा शब्द का विलोम शब्द परमात्मा हो जाएगा। 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? 20 नंबर बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। गुप्त शब्द का विलोम शब्द ये व्याकरण से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त शब्द का विलोम शब्द प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, गधा का पर्यायवाची है, तो गधा का पर्यायवाची आप सभी लोगों को याद रखना है, वैशाख नंदन हो जाएगा। और एक बात आप सभी लोग अभी से व्याकरण पर कमेंट कीजिए, व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम जब 2024 में एग्ज़ाम दिए थे और वहाँ पर देखा था कि 45 क्वेश्चन जो है, 45 क्वेश्चन सिर्फ बुक से है, लेकिन 55 क्वेश्चन जो था, 55 क्वेश्चन ये व्याकरण से पूछा गया था जब हम 2024 में एग्ज़ाम दिए थे। और 2025 का भी क्वेश्चन देखे हिंदी और संस्कृत का, तो व्याकरण से अब की बार 2025 में 60 क्वेश्चन पूछा था और बुक से मात्र 40 क्वेश्चन पूछा था, वो भी बिल्कुल टफ सारा क्वेश्चन था, व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन था। तो आप सभी लोगों को व्याकरण पर अभी से ही कमेंट कर देना है, क्योंकि वहीं से आप सभी लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बुक से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुक का भी आप सभी लोग याद करिएगा और व्याकरण पर पूरा का पूरा जोर लगाइएगा। उपहार बाल व्याकरण से आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो सारा बना लीजिएगा, 60 में 60 और 50 ही बनाना बोलता है, तो 50 आप सभी लोगों का। व्याकरण से 30 हल्का हल्का बना लीजिएगा और 20 बुक से हल्का हल्का बना लीजिएगा। आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर गधा का पर्यायवाची शब्द तो वैशाख नंदन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन व्याकरण से, ये देखिए कितना व्याकरण से पूछा गया। जानने की इच्छा के लिए शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य है के लिए शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दे। अगला प्रश्न है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। इशारा का सारा VVI क्वेश्चन है जो कि व्याकरण से लिया गया है। तो खून पसीना एक करना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है, देखिए ये भी व्याकरण से ही लिया गया है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो अपना उल्लू सीधा करना का अपना काम निकालना हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिबिया शब्द का बहुवचन है, तो डिबिया शब्द का बहुवचन डिब्बियाँ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है व्याकरण से लिया गया है। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो यथा अव्ययी भाव हो जाएगा। जहाँ पर देखिए यथा प्रति वे भर आगे में लिखा रहे, उसमें डायरेक्ट आप सभी लोग अव्ययी भाव समास लिख दीजिएगा, लगा दीजिएगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बोले? जहाँ पर यथा, ये यथा प्रति और वे भर, जहाँ पर भी आप सभी लोगों को आगे में मिले और बोलेगा कौन सा समास है, तो डायरेक्ट अव्ययी भाव लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक के फूल पर हुआ था। अगला प्रश्न है, टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? जहाँ सिक्के ढलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है, जो कि संविधान का जनक है। इनको संविधान का राइटर बोला जाता है, संविधान इन्हीं ने लिखा है, जो कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। 35 नंबर बोल रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हाँ, आरती शेफाली, क्या नाम था हम भूल गए हैं। सेन साहब की 5 लड़कियों की नाम, आरती, सीमा, रजनी, आरती, शेफालो और एगो क्या था पता नहीं। आप सभी लोग देख लीजिएगा, नाम भी पूछा जाता है। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो देवनागरी शैली कहते हैं। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो किशोर अपने शरीर का मालिश बहादुर से कराता था। बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 2026 में। टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो टेनिसन याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा के कवि। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो ये निर्मला जी का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मला जी का था। अगला प्रश्न है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? बिरजू महाराज की शादी याद रखिएगा 18 साल में हुई थी। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? तो अव्यय इसका खाना हो जाएगा। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो नहाकर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है, भूख शब्द है, तो भूख शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द देशज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा शब्द कौन सा शब्द है? तो हरिद्रा भी देशज शब्द हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजायब कौन सा शब्द है? तो अजायब याद रखिएगा तद्भव शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा यौगिक शब्द कहते हैं। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंकज शब्द है, तो पंकज शब्द क्या है? योगरूढ़ शब्द है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अथाह में याद रखिएगा उपसर्ग बोल रहा है तो उपसर्ग अ हो जाएगा, और यहाँ पर प्रत्यय बोलता है तो प्रत्यय था हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है, 50 नंबर बोल रहा है, अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिराज में अधिराज का पहले संधि विच्छेद कीजिएगा, अधि जोड़ राज होगा। तो अधि जोड़ राज, तो इसमें देखिए जो सबसे पहला प्लस के आगे में जो आए उसे उपसर्ग कहते हैं और प्लस के बाद में जो आए उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग यहाँ पर बोल रहा है, उपसर्ग क्या है? अधि हो जाएगा। राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु समास में क्या आता है? संख्यावाचक, जैसे देखिए संख्या यहाँ पर चौराहा है, त्रिलोक है, नवरत्न है। चौराहा यानी कि 4 जगह का बात हो रहा है, त्रिलोक यानी कि 3 लोक, इसमें भी संख्यावाचक आ गया। और नवरत्न, इसका हमको पता नहीं नवरत्न कैसे पूछा जाता है, लेकिन ये भी हमारे ख्याल से द्विगु समास का उदाहरण है, लेकिन आशातीत नहीं है। यहाँ पर नहीं है बोल रहा है तो नहीं है में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लड़ाई शब्द में प्रत्यय, तो लड़ाई में यहाँ पर प्रत्यय बोल रहा है, लड़ जोड़ यहाँ पर लड़ जोड़ आई हो जाएगा लड़ाई, तो यहाँ पर आई प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झूला शब्द में प्रत्यय है, तो झूला का संधि विच्छेद क्या होगा? झूल जोड़ ला हो जाएगा, झूल जोड़ ला, तो ला यहाँ पर किसमें? ऑप्शन नंबर सी में प्रत्यय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है? तो निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, तो देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 हो जाएगा। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान है, तो ज का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंश शब्द का विशेषण कौन है? तो अंश शब्द का विशेषण आंशिक हो जाएगा। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 59 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन
महापुराण व्यंजन है, तो महापुराण इसमें ठ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग हो जाएगा, 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो परा उपसर्ग से निर्मित शब्द पराभाव हो जाएगा, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सजावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, तो खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय आड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़का में आ का प्रत्यय हो जाएगा, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वाक्य भाववाची का उदाहरण है, तो भाववाची इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राधिका से सोया नहीं जाता। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची बोल रहा है, तो धूमकेतु हो जाएगा, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन उसमें व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन इसमें से दंत स हो जाएगा, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाजोड़ औषध पदों की संधि है, तो महाऔषध हो जाएगा, 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है, तो अत्युत्तम का अति जोड़ उत्तम हो जाएगा, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी। से जोड़ अन्य पदों की संधि है, तो शयन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए शयन यहाँ पर भी है और शयन यहाँ पर भी है, इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही तालब स पूछा गया है, तो आपको तालब स यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन यहाँ पर भी से यहाँ पर दिख रहा है और अन, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों से ठोका जाएगा ये। लेकिन आप सभी लोगों को पर्यायवाची शब्द अच्छे तरीके से याद कर लेना है। संधि विच्छेद से जोड़ अन से होता है शयन, तो यहाँ पर शयन नहीं लिखिएगा और सायन तो आप सभी लोगों को नहीं लिखिएगा, लेकिन इसमें गलती कर देंगे, शयन लिख देंगे, तो शयन आप सभी लोगों को नहीं लिखना, शयन लिखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि इसमें से यशोदा का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध शब्द इसमें से बोल रहा है, शुद्ध शब्द आगामी हो जाएगा। अमावस्या भी अशुद्ध शब्द है, आर्द्र भी अशुद्ध शब्द है, और उज्ज्वल भी ऐसा नहीं होता है, उज्ज्वल भी होता है, ऐसे सऊ जो संजू बोलो ये होता है उज्ज्वल, राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर गलत है। अमावस्या भी ऐसे नहीं होता है, अमावस्या ऐसा नहीं होता है, ओ में आका नहीं होता है, ओ सिर्फ होता है अमावस्या। अगला प्रश्न है, सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण है, दे रहा है यहाँ पर कर्म कर रहा है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपादान कारक का उदाहरण है। अशुद्ध शब्द है, इसमें से अशुद्ध शब्द बोल रहा है, तो अशुद्ध शब्द के लिए इसमें से अर्चना हो जाएगा, अर्चना में ऐसा नहीं होता है, अर्चना ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, अर्चना ऐसा होता है, तो ये इसका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अर्चना में दंत न नहीं होता है, मूर्धंत न होता है। शहर अब भी संभावना किसकी कृति है, तो ये अशोक वाजपेयी की कृति है, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था संगीत प्रेमी परिवार में। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो ये राइट आंसर इसका आप सभी लोगों को याद रखना है। अहिंसा दिवस के रूप में
महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। गुरु नानक ने किस धर्म का परावर्तन किया? तो गुरु नानक ने, याद रखिएगा, सिख धर्म का परावर्तन किया था। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान कौन करते हैं? यानी कि कृष्ण कौन है? भगवान है। तो कृष्ण का लीला गान कौन करते हैं? रस खान करते हैं। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घनानंद किस भाषा की कवि है? तो घनानंद, याद रखिएगा, ब्रज भाषा की कवि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के कवि प्रेमगन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये चिदम्बरा पर मिला था। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि इसमें से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो ये अज्ञेय ने किया था। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता? तो चौखटे में क नहीं हटता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कवि जीवनानंद दास किसका अंश बनना चाहते हैं? तो ये किशोरी का अंश बनना चाहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो गीतात्मक हो जाएगा। राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर